फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्तिकगंज में। फ्रेंड, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पहला लेसन है जो कवर करेंगे आज शुरुआत से। आपकी बेसिक केमिस्ट्री से लेकर बहुत से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे, जो बोर्ड में आते हैं, तो सीधी तैयारी होगी बोर्ड की, नॉट विदाउट एनी रीजन बाय दिस यूपी बोर्ड एग्जाम 2022। ओके, समझ गए? नहीं, बोर्ड एग्जाम को लेके पूरी तैयारी होगी, कोई बकवास नहीं होगी, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना किसी रुकावट के, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलेंगे। तो पहले लेसन से शुरू करते हैं। बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। फ्रेंड, क्लास 10th साइंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले देख लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यानी केमिकल बनता है। जब हम केमिकल को लेते हैं Na+ हो गया सोडियम प्लस NaCl। ओके, तो ये जाता है साइनोफेरो। काफी लोगों को नाम नहीं पता होगा, ये क्या है? NaCl। ये जो फ्रेंड बन गया, ये क्या बन गया? NaCl। Na पॉजिटिव एक आवेश होता है, वो भी होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव, यानी दो आयन ले लिए। Na का नाम होता है सोडियम, Cl का होता है क्लोरीन, ये होता है साइनोफेरो। यानी एक ही दिशा में अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे दूध से बनता है दही। दूध से क्या बनता है? दही। ओके, दूध से बनता है दही, यानी ये जो है इसे कहते हैं हम लोग साइनोफेरो, यानी अभिक्रिया। इसे आप नोट कर सकते हैं, अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। यानी जो अभिक्रिया होती है वो एक ही दिशा में होती है। दूध से बनता है दही, बन गया, लेकिन क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं। अब फ्रेंड देख लीजिए, ये है साइनोफेरो, यानी Na+Cl मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। लिख लीजिए, समझा दूंगा पूरी केमिस्ट्री, आपको खोपड़ी में घुस जाएगी आपके बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पर ध्यान दीजिए। सोडियम क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं नमक, यानी साल्ट। क्या बोलते हैं इसे? साल्ट। लिख लिया। दूध से बनता है दही, यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। आपने दो चिन्ह लगे देखे होंगे ऐसे। फ्रेंड, इसका मतलब होता है रिएक्सिबल एक्शन, यानी अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है। इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फ्रेंड, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, ये जो फ्रेंड हो गई, ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। ये फ्रेंड क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप जो इक्वेशन बनती है, यानी जो पद बनते हैं, उन्हें कहते हैं रासायनिक समीकरण, और कुछ नहीं, उसे बोलते हैं समीकरण। तो फ्रेंड, इस लेसन में देखिए हम लोगों को क्या कवर करना होगा। इसमें फ्रेंड आप देख लेते हैं, सबसे पहले किण्वन शब्द आता है। क्रियाकलाप में भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, और लेसन में ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। फ्रेंड, समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में इसमें जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, यानी अभिकारक और उत्पाद। फ्रेंड, यहाँ पर हम दो बातें और समझ लेते हैं। दो बातें क्या समझ लेते हैं फ्रेंड? अभिकारक और उत्पाद। ये आपको समझ में आ गई? यहाँ पर हम समझ लेते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद फ्रेंड, ये जो होते हैं वो होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं ये? अभिकारक। अभिकारक के संयोग से मिलने पर जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। यानी फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि Na++Cl नेगेटिव में अभिकारक कौन है? अभिकारक, तो अभिकारक Na और Cl दोनों हो गए। ओके, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि उत्पाद क्या है, तो हो गया NaCl। समझ में आ गया आपके? अब फ्रेंड, हम यहाँ पर एक डिस्कस और करते हैं। डिस्कस ये करते हैं फ्रेंड, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लिया? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया तो हमें पता है क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रेंड, मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्साइड का होता है O, साइनोफेरो हो जाएगा MgO।
फ्रेंड यहाँ पर और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर बात आए कि अभिक्रिया के पद को संतुलित कीजिए, समीकरण संतुलित है कि नहीं, फ्रेंड यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं समीकरण संतुलित है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, अपने मन से नहीं लिया, बैलेंसी के आधार पर लेना पड़ता है। बैलेंसी हम अभी अगले टॉपिक में कवर करेंगे कि बैलेंसी क्या होती है। जैसे 2u Cu2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का सीधा मतलब ये नहीं है ये भूखा है, ये 2 खा सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। नेगेटिव है तो ये चार्ज दे सकता है, समझ गए। प्लस है तो मतलब भूखा है, खाना खाएगा, और नेगेटिव है तो मतलब टुटुका तक भरा हुआ है, देगा या ना ओकेगा या निकालेगा, या तो वो उल्टी कर देगा, किसी को दे देगा, समझ गई ये बात। तो यहाँ पर Mg2 प्लस O2। अब यहाँ पर अगर मैं फ्रेंड बात करूं कि अभिक्रिया का पद संतुलित है कि नहीं, कि समीकरण संतुलित है कि नहीं, 9th में आपने पढ़ा होगा कि समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। जितने यहाँ पर Mg हो उतने यहाँ पर होने चाहिए, जितने O2 यहाँ पर हैं उतने यहाँ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। Mg 2 है, यहाँ पर एक ही है, वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है। लेकिन अगर हम 2 यहाँ कर दें, 2 हमने यहाँ कर दिए, कहाँ पर 2 हमने यहाँ कर दिए, तो फ्रेंड देखिए Mg2O2 साइनोफर बन जाएगा 2MgO। MgO बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। O के कितने हैं 2, यहाँ पर O के 2 × है ना, तो ये पूरे पद में आ गया। O यहाँ पर कितने हैं 2, Mg के कितने हैं 2। तो फ्रेंड इसे कहते हैं समीकरण संतुलित करना, और कुछ भी नहीं है, ढोंग मजीरा है सब। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इसे बोलते हैं अभिक्रिया का समीकरण बनाना, यानी समीकरण संतुलित करना। अब मैं बता देता हूं, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अभिकारक की क्रिया स्वरूप, यानी अभिकारक की क्रिया स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उत्पाद। क्लास अच्छी लगे तो सेक्शन को जरूर शुरू कर दें, सेक्शन को शेयर कर दें। गलत बात है, आप शेयर कीजिए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के पास पूरी केमिस्ट्री जड़ से आपकी चलेगी। और कोई भी समस्या आ रही हो, क्लास में आपका कुछ भी सिलेबस चल रहा हो, मैं शुरुआत से चलूंगा, लेकिन क्लास में आपका अगर कोई भी रिलेशन चल रहा है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चुटकियों में आपको मैं रिप्लाई दूंगा, या तो चैट सेक्शन के माध्यम से या वीडियो बनाकर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको उस विषय की वीडियो नहीं बना कर दे पाऊंगा, आंसर दे पाऊंगा। सिलेबस बाय सिलेबस चलेंगे। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको 14 या 15 सेकंड की वीडियो बना के दे दूंगा, यानी 15 सेकंड में केवल उसका ही आंसर होगा और कुछ नहीं फ्रेंड। और अपना नाम और पता जरूर लिखें। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री अब शुरू से चलेगी। समस्या आवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ओके। तो ये अभिकारक उत्पाद हो गया। सबसे पहले लेसन का बेस तैयार करते हैं। बेस फ्रेंड, बेस लेसन का तैयार हो गया तो पूरी सोल्यूशन ही खत्म, समझे। अब इसमें बहुत सारे पद आएंगे कि अभिक्रिया को संतुलित करना, समीकरण का महत्व क्या होता है। अब फ्रेंड और देख लेते हैं। इसमें लिखा है समीकरण, रासायनिक समीकरण का महत्व। फ्रेंड रासायनिक समीकरण का महत्व, यहाँ पर टॉपिक आप नोट करते रहिएगा कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या हो गया फ्रेंड। रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का महत्व। फ्रेंड महत्व हर एक वस्तु का होता है, हर एक नियम का होता है, चाहे वह गलत हो चाहे वो सिर्फ सही हो। फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक समीकरण महत्व। अभी आपकी केमिस्ट्री की किताब इतनी मोटी है, मोटाई की बात कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इतनी मोटी है आपकी, ओके, इतनी मोटी किताब है आपकी। तो फ्रेंड मैं बोल रहा था कि अभिक्रिया के समीकरण का महत्व, जैसे हमने जिंक को कहते हैं Zn, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अगर मैं बात करूं नाइट्रिक अम्ल की तो वो होता है HNO3। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो होता है HCl, ओके, समझ गए, ओके। जिंक को बोलते हैं Zn सांकेतिक भाषा में, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। ये हो गया साइनोफेरो, यानी अभिक्रिया एक की दिशा में होती है। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, H2 होगी गैस, इसलिए ये सिंबल लगा होता है। फ्रेंड एक और बात, काफी लोग कहते हैं ये डेल्टा है, नॉट बिलोंग टू डेल्टा। डेल्टा तो है दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जब हमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होगा। क्या फ्रेंड, अभिकारक से जब हमें उत्पाद प्राप्त होगा तो गर्म करने का प्राप्त होगा। डेल्टा जो यहाँ पर घोतक है वो होता है गर्म करने पर,
इसे क्या कहते हैं, गर्म करने पर। धीरे धीरे पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। आगे जो फ्रेंड आपका दिया गया है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर चलूंगा कि इसमें पद पूछे गए हैं। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या Zn में 1 होती है, हाइड्रोजन में 2+। ओके, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रारंभ में ऑक्सीजन के परमाणु, ये सब सही है। चरण और दिए गए, इसे केवल आप पढ़ना बस, और इसमें कुछ नहीं ज्यादा है। फिर पहला क्वेश्चन प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। फ्रेंड, इसका आंसर मैं बता रहा हूं कि मैग्नीशियम रिवर को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि वो उससे क्रिया कर जाता है। ओके। दूसरा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। फिर हम सीधे अभ्यास पे आते हैं, देख लीजिए आप अभ्यास पे, सीधे अभ्यास पे। ओके, सीधा जो आपकी एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है उसी के आधार पर पेपर बनेगा। तो प्रश्न मैं लिखता हूं, उसका आंसर देखना। उसका आंसर दिया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां पर बन जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए बोलते हैं क्या, HCl। समझ गए। ओके। दूसरा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम का होता है BeCl। ओके, यहां पर आप कर देना BeCl, क्या हो जाएगा यहाँ पर BeCl। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, यहाँ पर Al2SO4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा BeSO4। फिर क्या बचा आपके पद में फ्रेंड, क्या बचा आपके पद में Al2Cl। यहाँ पर बोल भी रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बटा एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl। अभिक्रिया के पद संतुलित कर लीजिएगा, अभिक्रिया के पद संतुलित कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर H2 है और Cl2 है तो 2HCl हो जाएगा। अगर यहाँ पर BeCl2 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 आगे कर लीजिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके अभिक्रिया के पद हो गए, यानी प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद में देख लेते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन कहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम और जल को मिलाया। सोडियम का फार्मूला होता है Na और जल का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पर हमें खुद बनाना होगा, हिंदी में लिखा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। हाई स्कूल वाले छात्र सेक्शन को शेयर कर दें यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले छात्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी साथ में पढ़ सकें इस बैच में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैसा आया है। हाइड्रोजन सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा फ्रेंड, सोडियम हाइड्राइड के बाद बन जाएगा आपका हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम NaOH। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बच जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, समझे, NaOH समझिएगा। Na यहाँ पर कितना है, सिंगल। यहाँ पर Na कितना है, सिंगल। O यहाँ पर कितना है, 1। O यहाँ पर कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन 1 और प्लस 1 बराबर 2, यानी अभिक्रिया का पद संतुलित हो गया। फ्रेंड, सीधी व्यवहारिक भाषा में आज अपने आप खोपड़िया में डाल लीजिए कि यहाँ पर जितने परमाणु और अणुओं की संख्या होगी सेम उतने ही यहाँ पर होगी। जैसे यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर भी H2 होगा। यहाँ पर Cl2 2 है तो यहाँ पर Cl2 2 होगा। Na यहाँ पर 1 है तो Na भी यहाँ पर 1 होगा। यानी अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनेंगे वो उत्पाद और अभिकारक में समानता होगी। जितने यहाँ पर होंगे वो इक्वल टू होंगे, तभी आपका जो है अभिक्रिया का पद यानी रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। समझ गए। इसके बाद में इसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम आपको समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो समझिएगा, क्लास को नोट करते रहिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से बोलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया के प्रकार। किसे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फ्रेंड रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अगर मैं बोलूं रासायनिक अभिक्रिया यानी उत्पाद, अभिकारक, सब ये सब मिलकर जिस तत्व का निर्माण होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड इसमें कहा गया है कि कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समय समय पर किसी एक तत्व के दूसरे परमाणु से नहीं बदलता, ना तो परमाणु मिश्रण के बाहर। फ्रेंड यहाँ पर इसमें एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, समझ लीजिए। उदाहरण फ्रेंड बहुत ही बढ़िया, एनसीईआरटी पैटर्न में उदाहरण बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको, एकदम बढ़िया। फ्रेंड इसमें सीधी तौर से कहा गया है कि हम एक बीकर लेते हैं, इसमें कहा गया है एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। फ्रेंड बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, पहले पढ़ लेते हैं इसको। ओके, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लिया, इसे धीरे धीरे मिलाया, यानी चूना जो है उसे धीरे धीरे हमने मिलाया। इसमें जो चूड़ लिया है ये आपका एक बीकर हो गया, और बीकर में हमने क्या भर दिया, ये आपका जल हो गया। जल के बाद में हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड भर दिया, इसे आप सब लिख दीजिए, क्या भर दिया फ्रेंड, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके बाद में जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। फ्रेंड इसे पहले हमने धीरे धीरे जल में मिलाया, इसके बाद में बीकर को स्पर्श कीजिए चित्र में, तो ये बीकर आपको दिख रहा है। फ्रेंड एनसीईआरटी पैटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देख लीजिए। इसके बाद में क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया किससे कर रहा है? जल से। फ्रेंड जो हिंदी में बोला जाए वही आप कर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हमने मिलाया, समझ लिए, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने। फ्रेंड क्लियर रखिए, बुझा हुआ चूना। फ्रेंड बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या होता है फ्रेंड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल टॉइज। फ्रेंड क्या बन जाता है? CaOH का होल टॉइज। काफी बच्चे अभी नहीं जानते होंगे कि इसे ब्रैकेट आप पढ़ लेंगे, लेकिन फ्रेंड इसे ब्रैकेट नहीं, इसे CaOH का होल टॉइज, इसे फ्रेंड बोलते हैं होल ट्वाइस। ट्वाइस कैसे? होल मतलब दो हो गया, दो ऊपर नहीं जाएगा, दो नीचे रहता है, इसे हाइफन बोलते हैं। जब आप IUPAC पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहां पर ये शब्द आएगा, इसे फ्रेंड वहां पर बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं फ्रेंड वहां पर? हाइफन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड को लिया। अब फ्रेंड इसकी इक्वेशन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन अगर हमने सीख लिया तो पूरा सब लोचा ही समाप्त हो गया फ्रेंड। क्या लोचा ही समाप्त हो गया? मैंने आपको समझाया कि हमने एक बीकर लिया, यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल में मिलाया। किसमें मिलाया? जल हो गया आपका H2O। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखा आपने, मैं बता रहा हूं कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका? CaOH का होल टॉइज। किसका फ्रेंड निर्माण हो गया? CaOH का होल टॉइज। Ca1 CaH कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन दो, कोष्टक के बाद। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम चूना को पानी में गर्म करते हैं, यानी पुताई के लिए, व्हाइट वॉश के लिए जब हम यूज करते हैं, तो उसे डंडा लेकर, हाथों से नहीं, हाथों से हिलाएंगे तो हाथ उसी में रह जाएंगे। फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल को जब हम लोग हिलाते हैं यानी मिलाते हैं, तो CaOH को होल टॉइज और ऊष्मा बनती है। ऊष्मा यानी हीट पैदा होती है, हीट। और वह हीट कैसी होती है? अगर आपने 5 किलो चूने में लगभग 1 लीटर या एक जो बोतल होती है लीटर वाली, वो पानी डाल दिया, तो आपका पीपा प्लास्टिक का है, तो आपका पीपा गया, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा और ऊष्मा उसमें विमुक्त होती है यानी निकलती है। तो मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। नोट कर लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने में होता है ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना।
किसे, इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। यानी हमने इसमें जल मिला दिया तो चूना ये कैसा हुआ, बुझ गया। यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O साइनोफेरो CaOH का होल टू H प्लस ऊष्मा। समझ गए। तो ये फ्रेंड हो गए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने में विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं व्हाइट वाश के लिए। व्हाइट वाश यहां पर लिख लीजिए आप, व्हाइट वाश। क्या, व्हाइट वाश का मतलब होता है पुताई, यानी पुताई दीवारों पर। ओके, सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो आपका ये होता है CaOH का होल टू H, CaOH का होल टू H क्रिया किससे कर जाता है, CO2 से। तो आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की जो लेयर बन जाती है वो दीवारों पर बन जाती है। ये दीवार नीचे देख रहे होगे, ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। फ्रेंड कितना बढ़िया एनसीईआरटी पैटर्न ने बताया, कितना बढ़िया जानकारी मिली। दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो पुताई करने के बाद कितने दिन में बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो 2 या 3 दिन बाद देखिए कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO ही है। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर पता चली कि इसे हम साफ कर देते हैं, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी किताब पढ़ना अलग बात है, एनसीईआरटी किताब रट ली कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की बातों के बीच का जी गहराई होती है, उसे हम नहीं समझ पाए तो एनसीईआरटी पढ़ना बेकार। रिलेशन बिटवीन इन 2 लाइन इन एनसीईआरटी पैटर्न। ओके, तो इसमें कहा गया 2 से 3 दिन लगते हैं पुताई करने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। हमने कहा कि CaOH का होल टू H, ये क्या हो गया आपका बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, ये हो गया बुझा हुआ चूना। प्लस यहाँ पर कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र से अभिक्रिया कर जाता है तो आपका बन जाता है CaCO3। इसे बोलते हैं फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। इसे फ्रेंड क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca यहाँ पर कितने हैं, 1 Ca, और यहाँ पर बन जाएगा आपका जल H2O। ओके कितने हैं, ओके 2 2 4 3 और 1 4, हाइड्रोजन के 2 Ca का 1, ये बन गया। ओके, अब यहाँ पर एक रोचक तत्व नोट कर लीजिए। रोचक बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं संगमरमर। ओके, यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी, इसे बोलते नहीं है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र भी लोग पूछेंगे वो भी CaCO3 ही होता है। यानी संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 भी होता है। यहाँ पर आप देख लेते हैं कोयले का दहन बहुत इंपॉर्टेंट। C फॉर कार्बन होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा देते हैं। E फॉर गैस हो गई तो बन जाएगा CO2, और CO2 का नाम फ्रेंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का पूरा नाम क्या है फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ लिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे फ्रेंड कहा गया है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें आप परिभाषा अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं संयोजन, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से। अब फ्रेंड आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए संयोजन अभिक्रिया। क्या आप हेडिंग डालेंगे फ्रेंड, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, मैंने और मेरे मित्र ने संयोजन करके एक तत्व का निर्माण किया, एक वस्तु का निर्माण किया, उसे कहते हैं संयोजन। अकेले कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। अकेले जो अणु चलते चलते मर जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नए पादप बन जाते हैं, कुछ नए जानवर बन जाते हैं, कुछ नए सरीसृप बन जाते हैं, समझे, लेकिन वो निरंतर चलते रहते हैं। भूगोल की परिभाषा सबसे बढ़िया है। भूगोल क्या कहता है, भूगोल कहता है सीधा साइंटिफिक रीजन, या तो कोई वस्तु डेवलपमेंट हो रहा है यानी किसी भी वस्तु का विकास हो रहा है, या उस वस्तु का पतन हो रहा है, इटिया है, या तो फिर मकान में लग रही है,
या वो भंगुर हो रही है, टूट रही है, कड़कड़ छोटे, लाल लाल गेरुआ हो जाता है। समझ गए? कॉन्सेप्ट सीधा ही ऐसे आदमी का है, या तो वो डेवलपमेंट कर रहा है या वो नीचे गिर रहा है। सिचुएशन आपके पास तो नेवर गिव अप, हमेशा अपने टैलेंट में वृद्धि करें, थकिए मत। भगवान मुफ्त में कोई चीज नहीं बनाता। समझ गए? आपके पास टैलेंट जरूर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट भटकिए मत। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रियाएं, तो इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एवं तत्व के सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद, केवल एक उत्पाद बनता है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं दो या दो से अधिक। फ्रेंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर, सॉरी यहाँ पर अधिक की जगह अधिक तत्वों को मिलाने पर जैसे पदार्थ का निर्माण होता है, एकल उत्पाद पदार्थ या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, लेकिन यहाँ पर है ऊष्माक्षेपी, जो हीट, ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर एक शब्द आया, यहाँ पर शब्द क्या आया फ्रेंड? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ये नहीं कि ऊष्मा छाप देगी, यानी वो रिएक्शन करेंगे जिसमें ऊष्मा निकलेगी। जैसे हमने पहले रिएक्शन बताई थी कि CaO प्लस H2O, यहाँ सॉरी CaO, हाँ सही है, CaO प्लस H2 तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। फ्रेंड हमें ऊष्मा लिखना पड़ेगा। फ्रेंड CaO प्लस H2O साइन ऑफ एरो, CaOH का होल ट्वाइस ऊष्मा। हमें ऊष्मा यहाँ पर लिखने पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी जो है हीट उत्पन्न होगी, तो इसे हम लिखते हैं। लिखा नहीं तो ये समीकरण गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड ऊष्मा से भी अभिक्रिया उन्हीं कहते हैं जो अभिकारक से एक अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है, उसमें जो ऊष्मा यानी जो एनर्जी यानी जो हीट पैदा होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, जैसे मेथेन, एथेन C2H5 होता है, C2H5, मेथेन CH4, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड O2 साइनोफेरो। यहाँ पर समीकरण सीधा कह रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भैया। क्या चाहिए इन्हें भैया? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और यहाँ पर हमें जल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो, ये रटना नहीं है, ये खुद बताएगा। CH4 और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस H2O, और यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड यहाँ पर मिलती है ऊष्मा और यहाँ पर मिलती है ऊर्जा। एक ऊष्माक्षेपी, ऊर्जाक्षेपी कुछ नहीं होगा, समझे? ऊष्माक्षेपी और ऊर्जाक्षेपी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। CH4 यहाँ पर वो कितने हैं? 2 और 3। फ्रेंड 2 और 3 हो गए, तो यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा। समझ गए? H कितने हो गए? यहाँ पर 4। तो अगर यहाँ पे हमने धीरे से 2 कर दिया तो H हो गए 4। कॉन्सेप्ट क्लियर। कार्बन के कितने हैं? 1, कार्बन का 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 दूनी 4, 2 और 2 ये इंटू लगा, 2 2 4। समझ गए? यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन का कितना है? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पर 4। यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर कार्बन का कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4। तो फ्रेंड ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इतना अगर समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लास को शेयर कर दें। ओके। और फ्रेंड यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर क्रियाकलाप है कि वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं। फ्रेंड वियोजन मतलब वहां से टूटकर अलग हो जाना। वियोजन अपघटन यानी कोई नया पदार्थ बनता है, वो टूट जाता है, उसे शुद्ध हिंदी में अपघटन या टूटना कहते हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अभिक्रियाएं सब इंपॉर्टेंट है, छोड़ना एक भी नहीं है। ओके। और यहाँ पे लेड नाइट्रेट। फ्रेंड लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस लगा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर PbNO3 भी लिखा है तो आपका ये लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। ओके। देखो बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। ओके। प्रश्न बनते हैं, क्रियाकलाप, ये सब आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, मतलब ये ही समझाने के लिए बहुत ही काफी होते हैं। ओके। अपचयन एवं उपचयन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे लिखिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
अब मैं कल आपके पास डिस्कस करूंगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। पहला लेसन, उसके नोट्स सब आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड के लिए। अगर आप क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हैं तो शेयर कीजिए और लाल वाली घंटी और बेल आइकन को जरूर ओपन करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो स्टार्ट देना यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम और सपोर्ट करें।